Hello to all my dear CMA Foundation students. Hope you are doing well and hope my zombies are studying well अच्छी तरीके से हमारे साथ with our season 7 जहाँ पे phase 1, phase 2 और phase 3 अभी चल रहा है. तो मज़ेदार वे में हम लोग आप लोग हमारे साथ पढ़ाई करने का काम कर रहे हो. I am hoping for that and also hoping कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हमारे December 2024 के एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे. And yes, in this video today I am going to talk to you about are you guys worried about economics? मैम समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है क्या करना है. तो थोड़े बहुत हम लोग मिस्टेक्स देखने वाले हैं प्लस थोड़ी बहुत हम लोग देखने वाले हैं कि अच्छा ये सारी चीजें करने से आपका ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा. तो देखेंगे हम लोग ये वीडियो में और एंड तक आप जरूर ये वीडियो देखने का काम करेंगे बिकॉज बहुत सारे सरप्राइजेस आपको ये वीडियो में मिलने वाले हैं. सो यस देखेंगे हम लोग कि बाबा ऐसा क्या सोल्यूशन है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा. सो यस लेट्स सी. सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स राइट. तो इकोनॉमिक्स ये जो पेपर है ये बहुत क्या बोल सकते हैं थियोरेटिकल पेपर अगर हम लोग बात करेंगे. यस दिस इज द वीडियो फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए जो आप लोग देने वाले हैं मेरे सारे सीएमए फाउंडेशन के बच्चे. अगर मैं अब बात करूंगी यहाँ पे ध्यान से सुनने का काम करेंगे आप लोग. अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी दिसंबर 2024 के लिए तो बच्चा लोग सबसे पहले तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है? थ्योरी सब्जेक्ट है. तो आप लोग क्या करते हो इसको इग्नोर करते हो. आप लोग इसको पढ़ते ही नहीं हो. पढ़ते हो तो वो भी कैसे करके पढ़ने का काम करते हो कंटाला करते हो. बहुत बोर होता है बस करना है इसीलिए करने का काम कर रहे हो. तो सबसे पहले आपके दिमाग में से आपको ये हटाना है कि आपको बिल्कुल भी कंटाला नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड. यू हैव टू जस्ट से योर माइंड दैट वी हैव टू डू इट एंड वी शुड डू इट. आपको करना ही है सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. दैट इज आपको ये पास करना है आपका दिसंबर 2024 का एग्जाम राइट. तो यू हैव टू डू इट. कोई उपकार नहीं करना है, कोई फेवर नहीं करना है, कोई कंटाला नहीं करना है. बस करना है तो करना है. वैसे वाला फीलिंग आने मत देना. तो ये सबसे पहला है कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको बिल्कुल भी कंटाला नहीं करना है. दूसरा बात बहुत बच्चों के ना दिमाग में एक माइंडसेट बना रहता है. माइंडसेट ये बना रहता है कि मैम ये तो टॉपिक्स ये जिसकी आप बात कर रहे हो मतलब मैं दिखा देती हूँ ये जो टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो इसमें से आधे से ज्यादा तो हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा हुआ है. फिर भले ही वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीआईसीआई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है. तो वापस सेम चीज पढ़ के क्या करेंगे हम लोग. ये माइंडसेट खराब है. ये माइंडसेट को आपको हटाने का काम कर रहा है. शायद बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपने तो ऑलरेडी ये 12th में पढ़ा है तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत इजी चला जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नो डाउट कंसेप्ट क्लियरेंस जरूर होगा लेकिन बच्चा लोग आपको तो एक चीज ध्यान में देनी है ना. जो हम लोग 11th 12th में लिखने का काम कर रहे थे वो कैसा पेपर था? वो तो तुम्हारा रिटन पेपर था. वहां पे तो तुम लोगों को आंसर्स लिखने थे ना. और ऐसा था कि वहां पे भले तुम एक पॉइंट रिपीटेटिव वे में लिखोगे तो भी चल जाएगा. लेकिन ये तुम्हारा जो पेपर है ये कौन सा पेपर है तुम्हारा? प्रोफेशनल कोर्स है. प्रोफेशनल कोर्स है तो यहाँ पे आपको जो ये सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स जो आपको आता है कितने मार्क्स के लिए? 70 मार्क्स के लिए. तो ये सब्जेक्ट का आपको आने वाला है एमसीक्यू पैटर्न. तो ये दिमाग में रखो कि आपको क्या करना है एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी करनी है जिसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है एंड गेटिंग आउट ऑफ द मिथ कि ये कौन सा है हमारा 12th में तो पढ़ा हुआ है. वो मिथ से आपको बाहर निकलना है. वो मिथ से आपको क्या करना है? बाहर निकलने का काम करना है. दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आप लोगों को ये मिथ से बाहर निकलना है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? थ्योरी सब्जेक्ट है तो यू डोंट हैव टू डू कंटाला इन दैट. सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि भाई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं. हम लोगों ने ये मिथ से निकलना है कि 12th में तो ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट बच्चों को प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स पता ही नहीं रहते हैं. डोंट नो द प्रायोरिटी चैप्टर्स. डोंट नो द प्रायोरिटी चैप्टर्स. बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि कौन से चैप्टर्स
कितने मार्क्स के लिए है, कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए है ये भी पता नहीं रहता है, कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए है ये भी पता नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी और सबसे खराब चीज ये है कि सबसे पहले तो आप आपके माइंडसेट में बिठा लो कि आपको वेटेज पता होना चाहिए। यू शुड नो द प्रॉपर वेटेज, यू शुड नो कि कौन से एमसीक्यू के लिए कितना टाइम लगेगा, कौन से चैप्टर्स के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, तो जाके जरूर देखेंगे और उसका फायदा भी उठाएंगे। सिर्फ देखना नहीं है, उसका फायदा भी उठाने का काम करना है, राइट। तो यस, योर इज द एबीसी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड करा हुआ है, तो जरूर देखने का काम करेंगे इसको, सो दैट आपको इक्वली सारे चैप्टर्स का वेटेज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छी तरीके से कोप अप करके सॉल्व करने का काम भी कर सकते हो, प्लस टाइम को मैनेज करने का भी काम वैसे कर सकते हो। तो ये तीन चीजें हैं जो बच्चों को क्या करनी है, इग्नोर करने का काम करना है, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट। प्लस स्टूडेंट्स सीधा क्या करते पता है क्या, सीधा एमसीक्यू पे उड़ी मारते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई साहब मैं तो शक्तिमान हूं, मैं तो एमसीक्यू पे उड़ी मारूंगा डायरेक्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू हैव टू गो ऑन द एमसीक्यू वाला थिंग। पहले यू हैव टू गो ऑन द कंसेप्ट, फिर उसके बाद एमसीक्यू करना है। अब एमसीक्यू में भी क्या होता है ना, एज आई नो हमारे स्टूडेंट से हम लोग जब बात होती है बच्चों से, बच्चों लोग ये बोलते हैं कि मैम एमसीक्यूज आ ही नहीं रहे करने के लिए, कंसेप्ट समझ गया लेकिन जब हम एमसीक्यू पे बैठते हैं ना तो मैम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं। यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जब हम बचपन में बच्चे थे, जब हम बचपन में बच्चे थे तो मेरे को एक बात बताएंगे, तभी भी तुम लोगों को एकदम एबीसीडी लिखना आ गया था क्या? तभी भी तुमको स्टेटमेंट लिखना आ गया था क्या, दैट यस यस दिस इज आकाश अग्रवाल क्लासेस, आया था क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले सेंटेंस को फ्रेम करने के पहले आपको वर्ड्स को जानना जरूरी है, वर्ड्स पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी, और वो वर्ड्स के लिए आप लोगों ने बहुत सारी क्या की रहेंगी, प्रैक्टिस की रहेंगी। क्या की रहेंगी? प्रैक्टिस की रहेंगी। तो बच्चा लोग आपको ये ध्यान में देना जरूरी है कि आप लोगों को पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अब आएंगे आपको एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यू 15 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? बाय लुकिंग आफ्टर दी पास्ट पेपर एंड जो आप लोगों के इंस्टीट्यूट की तरफ से एमक्यूपीज आते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो सो दैट आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में देनी है। प्लस ऑल्सो 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 हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन सबसे पहले आप ये चीजों को देखेंगे, आप ये चीजों को समझेंगे। एंड इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया गया है कि बच्चों ने क्या इग्नोर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। ऑल्सो एंड करूंगी मैं एक चीज से, एंड नहीं करूंगी, ऑब्वियसली सरप्राइज बताना है मेरे को, ध्यान में है। बट अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड। अभी मैम ये कहाँ से समझेगा? अरे टेंशन लो मत ना, ये आपको समझेगा हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस बैच सीजन 7 चल रहा है और मजेदार और धमाकेदार वे में सारे रेगुलर लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। उसकी सारे सब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फिर वो अकाउंट्स हो, अगर वो मैथ्स हो, लॉ हो, कम्युनिकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो या मैनेजमेंट हो, सारे लेक्चर्स का लिंक आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस ऑल्सो वहां पे हम लोगों ने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। उसी के साथ साथ
और सारी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का व्हाट्सएप का कम्युनिटी। उसका भी लिंक व्हाट्सएप का आपके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस ऑल्सो द गूगल फॉर्म, सो दैट आप एक्सेस कर सकते हो हमारे प्यारे प्यारे नोट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं मैनेजमेंट के, तो हमारे प्यारे प्यारे नोट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेस करने का काम कर सकते हो। जस्ट सेकेंड रुकेंगे। ये सारे ब्यूटीफुल नोट्स जिससे आप लोगों को डेफिनेटली मदद मिलेंगी, ये सारी चीजें आपके मॉड्यूल से बनाई हुई है, राइट? उसका रेफरेंस लेके बनाया हुआ है, कलरफुल वे में बनाया हुआ है। तो ये सारे प्यारे नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन, और उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा बैच कोड। उसका भी लिंक हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू क्लियर योर दिसंबर 2024 का एग्जाम, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आना है आप लोगों को हमारे साथ, आना है आप लोगों को हमारे साथ 4 नवंबर को 8 बजे ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। तो आएंगे, भूलेंगे नहीं, रिमाइंडर लगा के रखेंगे, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको ये वीडियो में बताई हुई है उसको एकदम से ध्यान देने का काम करेंगे, सो दैट आप ये मिस्टेक्स ना करेंगे, और ये मिस्टेक्स को ध्यान में रख के डेफिनेटली अच्छी तरीके से स्कोर करने का काम कर पाएंगे। इफ यू डू दिस थिंग, स्टेप 1 कर लो, स्टेप 2 तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है बहुत जल्दी। सो यस, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो डू कमेंट द वीडियो। टिल देन, सी यू ऑल द बेस्ट, lots of love from AC, bye bye.